वह दिना में रात के टाइम पर छत पर बैठवारो मौको मिलतो 1 करोड़ अंतिम संस्कार हुआ करे, जहाँ हर अंतिम संस्कार के पाछे 2 पेड़ा की बलि दे दी जाए। अब टटोलवा से तो मिलवा से रही 14,000 करोड़ की अगरबत्तियां जला दिया करे सनातनी, और उनका बीच में बांस हुआ करे। खम्बा घणी राम राम साहब, देख रहे हो झलको राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रामकिशन। आज बहुत ही खास शख्सियत अपने साथ जो है मौजूद है झलको का स्टूडियो में, वहाँ बातचीत करेला। खास तौर पर आपा जो है गौ सेवा की बात बहुत सुना सड़क पर, और कई गौशाला में जो है बेकदरी होता भी देखा। पर्यावरण में आपा पेड़ पौधा बचावा की लगावा की बातें बहुत करा, पर असल में कई बार लोग सेल्फी या फोटो सोशल मीडिया पर डालवा के वास्ते जरूर एक आध बार कर ले, लेकिन वो काम रोज कौन कर पावे। लेकिन एक यानी की शख्सियत अपने साथ आज मौजूद है जो 365 दिन इस दिशा में बड़ा स्तर पर काम कर रही है। आप बहुत सारा जो आजकल बिजनेस प्लेटफॉर्म का नाम सुन रहे हो, जोमेटो, स्विगी, ओयो, तो गौ सेवा ने ले और पर्यावरण संरक्षण ने ले जो है एक नई मुहिम, एक नया संस्थान की जो है शुरुआत करी है। बाका फाउंडर अपने साथ हैं डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खम्मा गणी, जय गौ माता। आप पहलो सवाल यो है कि अमूमन कोई भी आदमी जो है गौ सेवा सु जो है केवल सेवा का रूप में जुड़बू चाहे है, लेकिन गौशाला ना आत्मनिर्भर बनावा ताई और पर्यावरण संरक्षण करवा ताई इस स्तर पर सोच कौन पावा आपने यो आइडियो कड़ो आयो। शुरुआती तौर की आप बात करा तो कोरोना काल में बहुत बड़ी विडम्बना कहीं ही 1.5 महीना तक घर में लोग कैद रहा। सब जगह यही बात, हर जगह बंद, हर जगह आदमी काम धाम सब पैकअप होगा। वह दिना में रात के टाइम पर छत पर बैठवारो मौको मिलतो, और वो टाइम 2 घटना विशेष तौर से देखवाने मिली। पहली अखबार में खबर पढ़वाने मिली, यमुना और गंगा अपना आप साफ होवे लाग गई, जहाँ के लिए सरकार बड़ा प्रयास करे, बड़ा करोड़ों रुपया खर्च करे, फिर भी कौन कर पावा। सालों साल है बन कोई, लेकिन वह दिना में गंगा और यमुना अपना आप साफ होवे लागी। और दूसरी खबर पढ़वा के ताई मिली, लकड़ियां न मिलवा की वजह से हजारों सामान गंगा में बहा दिया और पूरा भारत का मोक्ष धामा पर कतारा लागी। तो थोड़ो सो गहराई से आत्मचिंतन करवा पर पता चलो कि एक तो अगर नदियां अपना आप साफ हो रही है, इनको मतलब प्रकृति तो साफ करे, फिर बिगाड़ कौन रही है? सही बात, आपा लोग बिगाड़ रहे हैं। और सेकंड जब खबर पढ़वाने मिली तो दिमाग में एकदम से तकलीफ आई और बहुत ज्यादा पीड़ा उठी कि आज तो जहाँ तहाँ लकड़ियां मिल गई, काल न लकड़ियां नहीं मिलेगी तो काई में माँ को छोड़ू और अंतिम संस्कार करवो ही बंद कर दे। परंपरा जी। और यहाँ विचार कर आता ही थोड़ो सो शोध करया, रिसर्च करया, और यहाँ सब ताई एक किताब लिखवारो मौको मिलो, और गौमाता का आशीर्वाद से उन किताब ने विश्वरी प्रथम पुस्तक बनवारो दर्जो हासिल हुयो। ये पुस्तक में कई खासियत है, यानी खास चीज यह है कि यह गौमाता का गोबर से बनेड़ा कागज पर छप वाली दुनिया की पहली किताब है। अभी जो कागज बने लकड़ियों और जो अलग अलग तरीका इनमें कहीं कहीं अंतर है। देखो, वो कागज जो बने वो पेड़ा से बने हैं, लकड़ी से। इनमें पेड़ा की लकड़ी बिल्कुल भी काम में कौन आए। यो गाय का गोबर का पल पर जो कॉटन वेस्ट वगैरह माने मिला, और वहाँ का मित्र एक तैयार करे, कहीं कहीं चीजें मिले, कुछ ही में कॉटन वेस्ट होया करे, कुछ हैंडमेड पेपर के जो रफ वेस्ट होया करे, वह वेस्ट में गोबर को पल्प मिला, और वहाँ का एक मित्र इन्हें तैयार करे। वहाँ को पब्लिशिंग हाउस है, मैं भी वहां तर एक बार सारो मैटर लिख ले गयो कि भाई जी यहाँ का कोई 10-5 हजार प्रतियां तैयार कर दो तो मैं जनरल पब्लिक ने बांट दू, अवेयरनेस हो है। मानगा कि शुरू में कि भाई यहाँ काम हो जाए। हाँ, तो वे या किया जो थे सामान्य किताब छपवाला उनकी बजाय अगर आप एक प्रयास करा कि मैं गोबर से कोई कागज बनाएडो है, बट आज तक ऊपर कोई किताब कौन छापी, अगर थे परमिशन दो तो बात तैयारी आपा कर सका। कागज तो पहले से ही तैयार हो रहा था, मैं प्रोडक्ट भी और बनाया करें का, पर वे बोले कि भाई अगर इन पर किताब छाप दिया तो यह किताब विश्व की प्रथम पुस्तक बन जा। मैं भी बोला गौमाता की कृपा से प्रयास कर देखो, और मैंने आप बताता हूँ थाने प्रसन्नता है। महज 7 दिन के अंदर अंदर ये प्रयोग सफल हुई और यह पुस्तक विश्व की प्रथम पुस्तक का रूप में दर्ज हुई। आप जो है इस दिशा में जब कोविड काल में पहुंचा कि भाई जो है यानी की स्थिति बन रही है जी, तो भी बात जो है आप गौमाया परिवार की शुरुआत करें। जी जी जी। तो इन कहीं कहीं प्रोडक्ट आप बनाओ। पहली चीज तो यह कि सबसे पहले जब यह देखा कि भाई अंतिम संस्कार में लकड़ी काम में आ रही है, और पूरा भारत में जब मैं रिसर्च कराया थोड़ी सी तो पता चलो पूरा भारत में प्रति वर्ष 1 करोड़ अंतिम संस्कार हुआ करे, जहाँ में हर अंतिम संस्कार के पाछे 2 पेड़ा की बलि दे दी जाए। तो 2 करोड़ पेड़ काट कर जला दिया जावे है, जहाँ से 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हुआ है। और ग्लोबल वार्मिंग जो आप शब्द सुना है वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में, वो वाले बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो लागो कि यार एक ही फील्ड ने भी आप पकड़ लेगा तो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण ने कम करवा, ठीक करवा में आप बहुत बड़ी भूमिका निभा सका। क्योंकि वो काम नया तरीका हुआ तो चैलेंज भी बहुत आया होला। बहुत बहुत
बहुत बहुत मोक्ष धामा पर जानी पड़े, लोगों ने समझानी पड़े। पहली शू या एक थोड़ी सी ठीक चीज थी कि लगभग 2015 में मैंने सौभाग्य मिलो, भारत सरकार MD पंचगव्य का नाम से एक कोर्स करवाया करे, जिसमें गौ माता का 5 गव्या सु क्या स्वस्थ रहो जा सके। उन पर विधा पे और 3.5 साल को एक कोर्स करवाया। मैंने वो सौभाग्य मिलो कि मैं वो कोर्स करो और उन कोर्स न कर भाकी गौशाला में एक गोकास्ट को प्रक्रम में चालू कराया। 20 फिनरल तो पहले भी होया करता, पर उनमें तकलीफ का आवो करी कि एक तो वॉल्यूम प्रोडक्शन नहीं हो उनको, कि जहां एक सामान्य गोकास्ट की मशीन से 500 किलो लकड़ी पर डे बना करे, बाभी सर्दिया का दिना में सुगवा में 8 दिन लिया करे, गर्मिया में 5 दिन, और बरसात में वह बना नहीं, क्योंकि गोबर को एक कीड़ो है गोबरेलो वो खा जाया करे उन्हें। अब मैं यह विचार करो कि यदि जयपुर का भी पूरा अंतिम संस्कार करवाना हो गोकास्ट सही, तो 90 मशीना चाहिए, 270 लोग चाहिए, बीघाओं में जमीन चाहिए, और पूरा साल बनल ही नहीं। तो मैंने कहा जी आप शुरू होबासु पहली पूरा भारत की तो परिकल्पना ही न कर सका। फिर मोक्ष धामा पर जार बात करा तो गोबर की कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी कम होया करी, 2800 से 3000, 2 से 2.5 घंटा में गोकास्ट जल जाया करे। तो सामान्य बॉडी को तो अंतिम संस्कार पूरा हो जाए, लेकिन जहां बॉडी का कैंसर थेरेपी हुई या 2-4 दिन वेंटिलेटर पर रह रही, वहां की बॉडी कई बार कभी कभी कुछ कचावट रह जाओ। तो थोड़ा सा विचार आयो कि कोई ऐसे उपक्रम डेवलप करे तो एक तो इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़े, लकड़ी की प्रोडक्शन वॉल्यूम में मिल सके, चीजें भी मिलाया होला और परफेक्ट काम हुआ करे। तो मैं यह दावो कौन करूं कि ये ब्रिकेट्स मैं बनाया, क्योंकि ये तो पहले ही बन रहा है ब्रिकेट, तो इंडस्ट्री में काम आ रहा। एक जगह गया तब देखा ये ब्रिकेट्स तैयार हो रहा है, तो दिमाग कौन दो कि यदि इनमें गोबर मिलार कुछ हवन सामग्री मिला दी जाए और इन्हें एक ऐसे नाम दियो जाए जिन्हें लेता हुआ फील करा आप अच्छी चीज ले रहा है, तो फिर वह करता करता एक्सपेरिमेंट करता करता गोमे समिधा का नाम से दुनिया में यह लकड़ी पहली बार बनाई गई। फिर भारत सरकार में पेटेंट के लिए अप्लाई किया गया, इनको गवर्नमेंट गजट में पब्लिश हुई। सरकार MNIT का MIIC में माने ऑफिस दिया, नगर निगम के साथ मारो MOU हुई। 11 मोक्ष धाम प्रारंभिक तौर पर मैं लिया, उनके लिए भी थोड़ी सी लंबी लड़ाई लड़े, मोक्ष धामा वाला ने कन्विंस कराया। लोग इनके लिए बहुत जल्दी तैयार हुए साहब, लोगों से बहुत ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े, क्योंकि सब ने यो पतो गो कास्ट और गोबर ई में मिल रहे है, और गो माता के लिए कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो, लकड़ी बच रही है, प्रत्यक्ष 2 पेड़ बच रहा है। लोग कोरोना में बहुत जल्दी समझ गया कि ऑक्सीजन न मिलवा से बड़ा बड़ा करोड़पति हॉस्पिटल से मोक्ष धाम पहुंचा दिया गया, और आबड़ा भविष्य में पेड़ है ही नहीं साहब। एक पेड़ न डेवलप हुआ में 15 से 20 साल लग जाया करे। और राजस्थान तो वहां को वो प्रदेश है जिसमें 1730 में 343 लोग खेजड़ी ने बचावा के लिए अपनी गर्दना कटवा दिया था। तो अब तो मानवा भी न करनी, अब तो सिर्फ एक छोटा सा संकल्प लेना है कि भाई अंतिम संस्कार में पेड़ा की लकड़ी काम में न ले, गो में समिधा या गोकास्ट ने काम में लेना है। इसके अलावा और कहीं आप बना रहे हो प्रोडक्ट? चूंकि अगर मैं बात करूं तो उन कोर्स में मैं सीखो कि केवल गोबर और गोमूत्र से 250 तरह का प्रोडक्ट बनाया जा सके है, जहां में घरेलू उपयोग का, खेती का उपयोग का, आम जीवन में काम आवाड़ा। तो मैं सोचा कि धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट से आपा शुरू करा, क्योंकि एक साथ तो पूरा बन ना सके। तो उनका बिहार पे मैं बचपन में सुना करता है, गौ में वस्ते लक्ष्मी, गाय का गोबर में लक्ष्मी है। अब टटोलबा से तो मिलवा से रही, कया उन्हें उपयोग में लियो जावे। तो खेती तो देखो एक बहुत बड़ो फील्ड है, उमा आपा जाना सका। सही बात। तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करो तो एक चीज मैंने पढ़वाने मिली कि पूरा भारत में प्रति वर्ष 14,000 करोड़ की अगरबत्तियां जला दिया करे सनातनी, और उनका बीच में बांस हुआ करे। अब मैं अपनी अनभिज्ञता सू, नादानी सू, या कौन जाना कि बांस न जलाबा से अगर आपा सनातन स्तर पर बात करा तो पितृदोष लाग्या करे, और अगर साइंटिफिकली बात करा तो बांस का जलवा से पैरा एसिटिक गैस निकला करे। इन अगर मैं कंटिन्यू श्वास के जरिए अंदर लेवला तो आज नहीं तो काल 100% कैंसर से ग्रसित होला। तो उन विधा ने परिवर्तित करवा के लिए, उन्हें चेंज करवा के लिए अब केवल लोगों ने जा रही बोला अगरबत्ती मत जलाओ, तो लोग बोलेगा यो सनातन को विरोधी आदमी। तो मैं पहले उनको विकल्प बनाया, क्योंकि अपना सनातन में कभी भी उठा और देखो अगरबत्ती को जिक्र कौन होया करे, धूप दीप, यानी धूप बत्ती या दीपक। तो दीपक में भी थे आजकल जानो घी जो काम में ले वो क्या काई को काम में आवे है। तो आप यह देखा कि देशी गौमाता का गोबर में 21 तरह की जड़ी बूटियां मिला, माँ की गौशाला में मैं तैयार कराई, और मन थाने बताता है प्रसन्नता है 5000 घर में पिछला दिना ये धूप बत्ती का डिब्बा पहुंच चुका। अगर उन भारत की 10% भी आपा कन्वर्ट कर पाया और जीदन यो 1400 करोड़ रुपया गौशाला में पहुंचवे लाग गो, तो थे सोच सको हो कोई गौशाला न, मैं जहाँ तक सोचूं शायद कोई दान की आवश्यकता ही न रहेगी। आप गौशाला ने जो है आत्मनिर्भर बनावा की यह योजना है जी, तो इन कई सालों आप जो है गौशाला की मदद करो। सबसे पहली चीज तो देखो कोई भी प्रोडक्ट हो मैं खुद को नहीं बनाऊं, मारो काम है लोगों तक इन प्रोडक्ट ने प्रॉपर तरीका से पहुंचाबो, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक्सीलेंसी हुआ करे। मैं हमारी एक्सीलेंसी जानूं कि मैं कोई अच्छी चीज ने, हर चीज नहीं, अच्छी चीज ने कया लोगों तक पहुंचानो है, तो मैं धीरे धीरे टाई अप करवा लाग्यो। अच्छा लोग जो अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं माने एक सिस्टमेटिक आम लोग है या फिर गौशाला जो भी गौशाला, क्योंकि देखो आपा ने एक तरफ मन बड़ी पीड़ा थी या बहुत दिना से, एक तरफ हम
उन्हें गौ माता बोला, एक तरफ उन्हें दान पर जिंदा रखा। अगर आपा अपनी माने कोई का दान पर जिंदा रखा तो आपा बच्चा को नकारापन है। हमारा दिमाग में आची कि कोई असो उपक्रम आपा डेवलप करा जिससे, और मैंने थाने बताता हूँ प्रसन्नता चो लोग इतनी खुशी से ई प्रोडक्ट ने स्वीकार करया और थे चाहोगा तो बार थाने भी ये प्रोडक्ट देला थे न जलार देखेगा तो ऐसे लागू उसे घर में एक छोटो सो यज्ञ होगो करे, ये वास्ते ने लघु यज्ञ को नाम भी दिया। यज्ञ की महिमा अगर थे जाना करो हो तो 1984 में भोपाल गैस कांड हुए। पूरो भोपाल त्रस्त आज भी उन्हें कुछ बच्चा स्पेशली एबल्ड बच्चा पैदा हुआ करूं गैस को प्रभाव है अब तक, लेकिन एक घर अस्यो हो जंडो उन गैस को कोई प्रभाव ही ना हो। और जापान से 2 साइंटिस्ट आया और वो ऊपर रिसर्च कराया तो उनको कंक्लूजन का ही निकलो कि एक तो वो घर देशी गौमाता का गोबर से लिपया कराया और एक उन्हें रोजाना गायत्री यज्ञ होया करो। अब लोग व्यस्त होगा, इतना समय लोगों के पास नहीं है कि बड़ा यज्ञ कर सके, तो मैं कहा कि भाई छोटो यज्ञ चालू कर दो, एक धूप बत्ती सुबह जलाओ, एक धूप बत्ती शाम, 24 घंटा घर में पॉजिटिव ओरा रहा कर, यज्ञ का थाना पुण्य प्रताप मिले। पर इनमें एक जो बातचीत में बात सामने आई है, आज जो चीज है थोड़ी महंगी आवे है, जो भी लोग थोड़ा जी, मैं एक उदाहरण थाना दिया करूं, मैं बड़ो रिलेवेंट एग्जांपल दिया करूं कि जया थे कोई दुकान पर गया, जयपुर की कोई भी प्रतिष्ठित दुकान हो, अब थे मिठाई खरीद रहे हो, मान लो उंडे से थे 500 रुपया किलो की मिठाई खरीदो, 500 रुपया दिया और थे 2 पीस भी अगर कम दिला तो थे कौन लेला, थे कहीं कोई भी कौन लेला, डिब्बा को वजन भी आपा लोग न करवा दिया, भैया पैसा पूरा दिया है तो सामान पूरा दो। अभी को दूसरा उदाहरण, आपा गणेश जी का मंदिर जाया करा, मैं हर बुधवार ठाकुर जी का जाया करूं, उंडा आपा गणेश जी का जावा तो कभी कभी एक मोदक दिया करे, उंडे 50 रुपया आपा दिया करा और एक मोदक दे दे, लेकिन अगर आपा वहां 500 रुपया चढ़ावा तो वे 10 न दे, 4 दिया करे। अब आपा उंडे लड़ाई कौन लड़ा, यो कई तरीको हो, 50 में 1 से 500 में 10 दो नहीं, या वैल्यू या दोनों डिफरेंस से प्राइस और वैल्यू, उंडे थे प्राइस पे बात कर रहा था अंडर वैल्यू पे कि ठाकुर जी को प्रसाद मिल रहा है तो 4 का ही 1 भी मिल जाओ, उंडे पीसा की वैल्यू कौन है, और या तो ठाकुर की ठाकुर ऐसा जी कृष्ण भगवान ने आपा माना, वे भी इन्हें अपनी भगवान माना, तो उनका प्रोडक्ट जो है वे वैल्यू एडिशन वाला प्रोडक्ट है अपना। तो ये 500 रुपया को डिब्बो हो भी लोग इन्हें हाथों हाथ लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं यो पैसों किसी न किसी रूप में गौशाला में जा रहे हो है, गौमाता ने संबलन देगो और गौमाता का प्रोडक्ट सस्ता अगर करेंगे तो आपा कटवा पे मजबूर करेंगे, उन्हें महंगा दिया। जब आपा बाजार का केमिकल और जहरा ने महंगा खरीद रहे हैं तो मारो तो सबसे निवेदन है जितनो महंगो से महंगो प्रोडक्ट ले सको लो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसों किसी न किसी गौशाला में जा रहे होगो और गौमाता ने स्वावलंबी बना रहे होगो, दान के बदले उन्हें दयनीय न बना और उनका प्रोडक्टा के माध्यम से जब पैसों जाओगे तो गौमाता 2-3 प्रोडक्ट ही आप बना रहे हो जी, आगे और योजना इन बढ़ा बिल्कुल लगभग जितना 250 प्रोडक्ट है धीरे धीरे सब 250 प्रोडक्ट बनेगा और घर घर तक पहुंचेगा, ताकि आज का समय करते पुराना समय में थोड़ा सा जाओ तो असो कोई घर न हुआ करो अपना भारत में जिसमें गाय न हुए, गरीब ब्राह्मण को भी जिक्र हो तो या हुआ कर, तो एक गरीब ब्राह्मण था उसके पास एक गाय थी, या सामान्यतः चर्चा हुआ करे, यानी गरीब से गरीब ब्राह्मण भी अपना घर पर गाय रखा करतो। पहली आज पोजीशन काय हो गई, आपा संपन्न तो होगा, अपना खुद का रहबा के लिए फ्लैट व्यवस्था है तो गाय माता ने कोड़ा रखा, तो असी व्यवस्था है कि गाय माता न था का घर में रहे कोई बात नहीं, गाय का गव्य जिन दिन घर घर आबा लाग गया गाय माता तो अपने आप ही पड़ जाओगे, वो पीसो जब गौशाला में जा लो तो गौ माता स्वावलंबी बन जाओ। तो अब आगे आपको कहीं जो है लक्ष्य है गौ सेवा में, पहली चीज तो यह कि सबसे पहले तो यह प्रोडक्ट बनाया क्योंकि आवाड़ा दिना में लाखा टना में यह लकड़ी अंतिम संस्कार में लागली, केवल अंतिम मोक्ष धाम के अलावा भी और कई जगह भी विकल्प, सब जगह झंडा भी लकड़ी जलती हो, चाहे वो बॉयलर हो, चाहे ईंट भट्टा हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे विवाह संस्कार हो, चाहे यज्ञ संस्कार हो, चाहे ढाबा हो, चाहे रेस्टोरेंट। पर काई हो है कि एक डायलॉग आपा सुना करा कि सब एक सादे सब सदेर सब सादे सब जाए, पहली बार में आपा बहुत सारा प्रक्रमा के लिए काम करेंगे तो सफल न हो पाऊंगा। तो पहलो प्रक्रम आपा चुना है अंतिम संस्कार, क्योंकि वो भावना से जुड़े हुए काम है, अपना सनातन संस्कार से जुड़े हुए काम है, गौ माता की प्रत्यक्ष चीज पहुंच जावली और मन आपने बताता हूं या प्रसन्नता है या गोकास्ट गौ में समिधा उंडे लोगों के लिए निःशुल्क सुविधा है, पीसा देवा की जरूरत क्यों कई बार आप पीसा का चक्कर में खर्चों क्या निकालो, मैं थाना बता दियो बहुत सीधो सीधो इसको है, कोई भी कार्यक्रम हो दुनिया में बिना पीसा के न चाले, पैसा हर चीज के लिए आवश्यक है, लेकिन एक चीज में यह भी समझो पीसा देवाड़ान की कमी कौन है, अच्छा काम होनी चाहिए, अच्छी चीज होनी चाहिए, अच्छो प्रोजेक्ट होनी चाहिए। सैकड़ों लोग वहां के साथ जुड़ चुके हैं, मैं भी बॉक्स रखवा वहां देवार कई सालों गया ने जो है बहुत समझो जा रहे हो, गौशाला भी बोझ और दान पे चाल वाली माने जा रहे हो, आप जो ये नवाचार करया हो और गया को बनवाड़ा जो उत्पाद आप मार्केट में ले रहा हो के जरिए जो है गौशाला थे आत्मनिर्भर बनावा की बात कर रहा हो, अभियान जो है आपको वो है सफल कितरो हो लो और आप लोग तक क्या सब चीज़ पहुंचा वाला
के लिए आप कहीं प्रयास कर रहे हो? सबसे पहली चीज तो यह है, मैं थाने बता भी दूँ और मैं कई बार सोचूं भी चीज थे कितनी अच्छी बना लो, जब तक लोगा नहीं की जानकारी न होली तब तक थे उन प्रयोग ने, उन प्रोडक्ट ने, उन चीज ने सफल कौन कर सको। चूंकि सरकार भी मान चुकी, प्रोडक्ट भी बन गो, लोग भी तैयार होगा, लेकिन अब लोगा तक कहा जावा तो इनके लिए एक छोटो सो संकल्प पत्र अभियान में प्रारंभ करवा जा रहे हैं। और पूरा भारत में उनमें 2 चरण में, पहला चरण में राजस्थान में और दूसरा चरण में पूरा भारत में 1 करोड़ संकल्प पत्र लोगों से भरावा जा रहे हैं, ताकि 1 करोड़ लोग भी, 100 करोड़ सनातनी है तो 1% को सबसे छोटो लक्ष्य रखा है, 1 करोड़ लोगों ने आपा समझा दिया तो 99 करोड़ तक अपना आप चीज में पहुंचा देगा। मैं इनके लिए ऐप बना दिया, गोमाया का नाम से ऐप है, प्ले स्टोर पर जा डाउनलोड कर सके और ऐप में रजिस्टर्ड हो, वो निःशुल्क है, संकल्प पत्र भरवा वो भी निःशुल्क है। और मजेदार बात यह है, जो भी व्यक्ति खुद को संकल्प पत्र भर 99 लोगों को और भर दे लो, बिना एक सर्टेन अमाउंट का गोगव्य भेंट स्वरूप दिया भी जावला, ताकि उन्हें गोमाता की कृपा से गोगव्य घर घर तक पहुंचाया जा सके। और ई बहाने राजस्थान में 10 लाख संकल्प पत्र भरवावा को आप लक्ष्य रखे हैं पहला फेज में, बाकी का 90 लाख पूरा भारत में। 1 करोड़ लोगों तक जब यह चीज पहुंच जाली तो धीरे धीरे आम जन तक पहुंच जाएगी, लोग इससे जुड़बो प्रारंभ करते हैं। तो आपके साथ जो है आज बातचीत में जो है डॉक्टर सीताराम गुप्ता जी था, और वहाँ जो बातचीत करी आपा की वह जो है लंबा वक्त में जो है कोरोना में बाने जो है एक सुझाव वहाँ का दिमाग में आयो, ईश्वर की कृपाओं और भी के बाद जो है वह यानी को एक प्रयोग करया, नवाचार करया, जिसका माध्यम जो गौशाला पर्यावरण में जो इस प्रकार को संकट हो, जलवायु परिवर्तन को, इस प्रकार का जो विषय या आपा लंबा चौड़ा भाषण और बातचीत तो बहुत होती हुई देखा, पर धरातल पर भी पर काम हो तो कम ही देखे जावे, लेकिन बी दिशा में जो है काम कर रहा है। और कोशिश भले आज छोटी लाग रही है कि 8-10 गौशाला साथ टाइप कर रहा है, बट ही जो है गौशाला में काम करवाड़ा लोगा सुई जो है प्रकार का 2-3 प्रोडक्ट बनवा रहा है और माने बेच, और गौशाला ने भी पैसा दे रहा है और एक नयो जो है व्यापार को एक नयो मॉडल भी बना रहा है। ये धन्यवाद का पात्र तो है ही, और आगे भी यानी का कोई रुचिकर विषय पर बातचीत करला, तथ्य देखते रहो झलको राजस्थान।